ओके, हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली क्या है कि अब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है कि आपके दो वेरिएबल के दरमियान कितनी एसोसिएशन है, रिलेशन है, यानी कि एसोसिएशन को बताता है, ठीक है, और दोनों के आपस में रिलेशनशिप को बताता है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमें ये पता है कि दोनों वेरिएबल आपस में कितने कोरिलेट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 में होती है। अब -1 का मतलब है परफेक्टली कोरिलेशन, नेगेटिव यानी कि दोनों एक ही ऑलमोस्ट, डायरेक्शन चेंज है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों कोरिलेशन जो है दोनों आपस में पॉजिटिव कोरिलेट कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों आपस परफेक्टली कोरिलेटेड है। अगर इसकी वैल्यू 0.5 है, हम कहते हैं कि इनमें 50% कोरिलेशन है। अगर 0.5 वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगी, हम कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, हम कहते हैं कि ये आपका कोरिलेशन ज्यादा हाई कोरिलेशन। अगर 0.5 हम कहते हैं मीडियम या लो, मीडियम लेवल कोरिलेशन है, और अगर 0.5 से कम वैल्यू आती है हम कहते हैं कि लो लेवल कोरिलेशन। तो कोरिलेशन बेसिकली हमें बताता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और हमें उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता नहीं होता। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जैसे हमने पीछे कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि दोनों स्टॉक के अंदर, स्टॉक जे और स्टॉक के अंदर कितना कोरिलेशन है, दोनों कितने का आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप समरी ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क, ये आपके पास दो स्टॉक हैं। एक स्टॉक जो आपके पास गिवन है सी है, एक स्टॉक जो डी है। अब आपने इनमें दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन, एक में 13.1% है, एक में जो 10.65% है। अब आपने ये आपका के पास दो स्टॉक हैं, दोनों की रिटर्न भी है, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन या उनकी जो वोलेटिलिटी वो भी गिवन है। और ये जो CV हमने कैलकुलेट किया था, रिलेटिव मेजर भी है कि मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो है 1.46 और 1.33। अब अगर आप दो स्टॉक हैं, अगर आप दोनों स्टॉक का रिस्क कम करना चाहते हैं, जो दोनों स्टॉक हैं, इन दोनों स्टॉक अलग अलग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्टॉक सी और स्टॉक डी का रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आप दोनों का कंबाइन कैलकुलेट करेंगे, दोनों रिटर्न का, तो आपके पास ये आपका पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो में दो आपके पास जो है वो स्टॉक है, और आप उसकी क्या है वैल्यू, आपकी मीन वैल्यू, रिटर्न वैल्यू क्या वो कम है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वैल्यू है वो भी कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टॉक। तो जो पोर्टफोलियो का हैज अ लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, पोर्टफोलियो का कोएफिशिएंट 1.26 है, ये देखें 1.26 है। ये बताता है कि आपने डाइवर्सिफाई किया है अपने इन्वेस्टमेंट को, और इसका जो रिलेटिव में रिस्क है वो कम है, रिलेटिव रिस्क कम है एज कंपेयर टू स्टॉक डी एंड सी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब डाइवर्सिफिकेशन जब हम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि आप पोर्टफोलियो में आपको रिस्क ज्यादा है, आपकी सिक्योरिटी एक ई है, उसका आपको टाइम के लिहाज से रिटर्न मिल रहे हैं, ये अगर आप देखें, और दूसरा आपकी एफ सिक्योरिटी, उसको टाइम के लिहाज से रिटर्न है। लेकिन जब कंबाइन करते हैं दोनों सिक्योरिटी के लिए, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो रिस्क की जो मेजरमेंट वैल्यू वो देखें, डिस्पर्शन है वो कम हो गई रिस्क की। इनमें देखें डिस्पर्शन, ये रेड में डिस्पर्शन ज्यादा है, इसमें ब्लू में डिस्पर्शन ज्यादा है, लेकिन जो ग्रीन है वो कॉम्बिनेशन है बोथ ऑफ देम, वो क्या है आपके पास उसकी जो डिस्पर्शन है वो कम है। तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन हम क्यों करते हैं? टू अवॉइड रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए। रिस्क किसको कम करने के लिए? दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, और इन दोनों को जमा करते टोटल रिस्क आता है। अनसिस्टमैटिक जो रिस्क होता है ये वेरिएबिलिटी होती है स्टॉक प्राइसेस में, पोर्टफोलियो के लिहाज से चेंज होती है, या मार्केट एज अ होल चेंज होती है, सेम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या कहते हैं? ऐसे रिटर्न जो कि मार्केट मूवमेंट से एक्सप्लेन ना हो, ये क्या है आउटसाइड द मार्केट है, और इट इज अवॉइडेबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। हम डाइवर्सिफिकेशन तब कर सकते हैं, यानी कि अब मार्केट की प्राइसेस चेंज हो रही है, हम मार्केट में स्टॉक को चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं रिस्क को कम करने के लिए, और हम डाइवर्सिफिकेशन से सिस्टमैटिक रिस्क को कम करते हैं। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो आउटसाइड द मार्केट है, वो एक्सप्लेन नहीं होता जनरल मार्केट मूवमेंट से, और डाइवर्सिफिकेशन हम कर भी लें तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ गवर्नमेंट,
गुड न्यूज और बैड न्यूज, डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं स्टॉक मार्केट के, वो कैपिटल मार्केट के, वो चेंज करते हैं डायनामिक्स को, किसको, प्राइसेस को, वैल्यूज को, स्टॉक्स को, या कोई कंपनी की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, या कंपनी की जो रेटिंग है थ्रू किसके, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज है, उनकी रेटिंग के जरिए हम करते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो बताता है आपको कि आपकी जो मूवमेंट ऑफ प्राइसेस अब चेंज नहीं होती, वो रेटिंग बता रही है, वो चेंज करती है, अनअवॉइडेबल रिस्क। अच्छा, ये उन्होंने एक ग्राफ दिया, ग्राफ के अंदर टोटल रिस्क है, वो तमाम रिस्क जो ओवर टाइम कम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अगर आपका का स्टैंडर्ड एविएशन कम हो रहा है ओवर नंबर ऑफ सिक्योरिटी, जितनी जितनी सिक्योरिटी नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आपने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है तो आपका रिस्क हायर होगा, अगर आप 3, 4, 5, 6, 10 जितनी ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क है वो कम होता जाएगा, और रिस्क की मेजर है वो स्टैंडर्ड एविएशन है, यानी उतना ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार से डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। और जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क ये देखें आपको कॉन्टिन्यूसली जो अगर सो ऑन है वो आपका गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे थे, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ये आप देखें यहाँ से टोटल रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का जो डिफरेंस है, ये सिस्टमेटिक रिस्क क्या है कि आपको वेरिएबिलिटी है चेंज इन मूवमेंट ऑफ प्राइसेस के अंदर, जबकि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है ये वो सिमिलर है, और इस अनसिस्टमेटिक रिस्क में यूनिक फैक्टर जैसे मैंने बताया, डिफरेंट इंडस्ट्री फैक्टर, किसी की एग्जीक्यूटिव की डेथ हो गई है, गवर्नमेंट लॉस ऑफ गवर्नमेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट, तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है। एंड लास्ट टॉपिक इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपा मॉडल। ये सब विलियम शपीरो ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल दिया था, और ये द फर्स्ट टाइम टू मेजर द रिस्क विद थ्रू द मॉडल, और ये मॉडल बेसिकली डिस्क्राइब करता है रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को, कि आप क्या आपका रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उनका रिलेशनशिप क्या होगा, और वो बेस्ड करता है, इसमें 2 रिस्क होते हैं, एक मार्केट रिस्क, एक जनरल रिस्क, एंड देन you have to explain the systematic risk and non systematic risk. अब इसमें हमारे पास पहला है कैपिटल, इसके assumptions हैं जो मॉडल के, हम कहते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट, दे आर वर्किंग वेरी वेल, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो बिहेवियर एक्सपेक्टेशन ओवर टाइम होमोजीनियस है, यानी कि जो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है वो चेंज नहीं होती ओवर टाइम, वो सेम रहती है, और जो रिस्क फ्री रिटर्न होता है ये सर्टन होता है, ये आप जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म जो ट्रेजरी बिल उसको यूज करते हैं, ट्रेजरीज यूज करते हैं, और इसमें क्या है, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म क्या होता है कि स्टेट बैंक आपको बिल है वो आपको डेफिनेटली आफ्टर द मैच्योरिटी वैल्यू टाइम पीरियड वो आपको हर सूरत क्या करेगा, रिटर्न देगा। तो वो क्या होता है, रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न होता है कि आपको जो भी मार्केट कंडीशन हो लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिस्क फ्री रिटर्न। इसमें रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट लायबल और टू पे होती है। पोर्टफोलियो कंटेन ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क होता है, मैंने बताया जो चेंज होता है जनरल प्राइस मूवमेंट से, और यहाँ पे उन्होंने बताया स्टैंडर्ड एंड पुअर 50 इंडेक्स है हमारे पास जो है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, एंड सिमिलरली जो आपकी कैपिटल मार्केटलाइजेशन है स्टॉक मार्केट वो इसमें आता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक बीटा जो है बेसिकली ये सेंसिटिविटी बताता है कि आपके एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो बेसिकली ये बीटा इज स्लोप, स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज है, जो हमें बताता है कि आपकी वैल्यू जो है वो राइज ओवर रन से मराद है कि चेंज ओवर एक्सेस ऑफ रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू चेंज ओवर एक्सेस ऑफ मार्केट रिटर्न। अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं बीटा की वैल्यूज, अगर आपकी जो वैल्यूज हैं बीटा की डिफरेंट वैल्यूज हैं होती हैं, अगर हम उनको डिस्कस करना चाहें तो वो क्या है, इसकी बीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू जो है वो बीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू -0.5 भी हो सकती है। ओके ओके, तो बीटा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, अगर मानो उसका मतलब है कि जो एक्सेस ऑफ रिटर्न है
मार्केट का और उसका वो दोनों सिमिलर है, और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब मोर सेंसिटिव है, और अगर उसकी वैल्यू कम है 1 से तो इसका मतलब लेस सेंसिटिव है। अब ये जो लाइन बता रही है, ये लाइन जो है वो बेसिकली क्या बता रही है कि नैरो स्प्रेड इज अ हायर कोरिलेशन है दोनों के दरमियान। और यहाँ हमारे पास जो एक्सेस ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक है, यानी कि ये वाला जो हमारा स्टॉक है मार्केट के लिहाज से अगर इसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, ज़्यादा चेंज इसकी वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, से ज़्यादा है। अगर दोनों की सेंसिटिविटी बराबर होगी तो हम कहेंगे 1 है, और अगर कम है इसका मतलब है कि जो मार्केट वैल्यू जितनी बार चेंज हो जाए, जो एक्सेस ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक है वो कम चेंज होती है। उसके बाद हमारे पास ये गिवन एग्जांपल है कि ये मार्केट स्टॉक है टाइम पीरियड के लिए, ये माई स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है, और जो एक्सेस रिटर्न है वो क्या है, रिस्कलेस स्टेटेड सब्ट्रैक्टेड है। अब इसको कैसे करते हैं, ये यू कैन कैलकुलेट थ्रू द कैलकुलेटर, यानी कि लाइन फिट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा। अब बीटा है क्या जो हम बात कर रहे थे, बीटा बेसिकली एक सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर है जो सेंसिटिविटी मेजर करता है आपके स्टॉक की विद रिस्पेक्ट टू मार्केट स्टॉक। यानी बीटा जो है वो पोर्टफोलियो इज सिंपली वेटेड एवरेज है इंडिविजुअल स्टॉक बीटाज की इन पोर्टफोलियो, यानी आपके जो स्टॉक है उसकी सेंसिटिविटी मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट स्टॉक। अब उसकी डिफरेंट वैल्यूज जैसे मैंने बात की 1 हो सकती है या 1 से लेस हो सकती है, और क्या उसको डिस्कस करते हैं जैसे यहाँ पे। अब ये देखें हमारे पास एक लाइन जो है उसकी डिफरेंट स्लोप है। अगर आप रेड लाइन की बात करें, ये एग्रेसिव है कब, जब हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है चेंज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो, यानी मार्केट पोर्टफोलियो में थोड़ी चेंज आती है तो आपकी वैल्यू स्टॉक की जो एक्सेस रिटर्न है उसमें ज्यादा चेंज आएगी। और जो ब्लू लाइन है ये क्या बताती है, आपके जो चेंज है दोनों में वो इक्वल है। और जो बीटा लेस देन 1 है ये डिफेंसिव बताती है कि आप मार्केट के अंदर जो पोर्टफोलियो में चेंजेस आती है, लेकिन आपके जो रिटर्न है स्टॉक, आपका जो स्टॉक रिटर्न उसमें चेंजेस कम आती हैं, तो आपका डिफेंसिव है एज कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इसका फार्मूला है कैपर मॉडल का। इसमें हमारे पास आर जे जो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, आर एफ इसे बोलते हैं मार्केट फ्री रिस्क फ्री मार्केट रेट, बीटा इज स्लोप बिटवीन किसमें मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट का जो चेंज होता है। यही हम बात कर रहे थे कि आपका जो अपना स्टॉक जो मार्केट लिहाज से कितना चेंज आता है बीटा। अब बीटा में क्या बताएगा, चेंज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट। और यही जो हम वैल्यूज यहाँ पे ये बीटा जो है ये बताता है कि चेंज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न। और मार्केट पोर्टफोलियो जो बताता है वो क्या आता है, मार्केट रिटर्न एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस फ्री रिटर्न, जो कि हमारे पास ये गिवन। और ये बेसिकली हमें सेंसिटिविटी बताता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो का क्या है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट पोर्टफोलियो। सिमिलरली हेयर यू कैन सी दैट बीटा 1 कहाँ पे होता है, जब दोनों बराबर होते हैं। और ये वैल्यू के आर एम की वैल्यू है जब आपकी आर एफ की रिस्क रिटर्न के बराबर सेंसिटिविटी है, चेंज है वो। और जब आपकी ज़्यादा है इट मीन आपका मोर सेंसिटिव है। तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड रिटर्न जो अगर आप इसका आर एफ के बराबर है इट मीन दैट योर बीटा इज इक्वल टू 1। और अगर आपका बराबर नहीं है दैट इज चेंज। ये डिफरेंट एग्जांपल है कि इसमें अगर आपके पास लीजा है उसके बाद 6% रिस्क फ्री रिटर्न है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है 10% है, स्टॉक की जो बीटा वैल्यू 1.2 है, और व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। सिमिलरली आपके पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने कैलकुलेट करना है, मार्केट फ्री रिटर्न आर जो 6% है, बीटा की वैल्यू 1.2 है, आर एम 10% है मार्केट रेट, और रिस्क फ्री रेट 6% है। आप इसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन कैलकुलेट दैट इज 10.8%। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अगर आपके पास आपको रिस्क फ्री रिटर्न कैलकुलेट दिया जाए, आपको मार्केट रेट दिया जाए, और आपको बीटा वैल्यू दी जाए, तो आपको कहा जाए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे बता रहा है 10.8%, इसका मतलब ये है कि आप बीटा एक्सीड देन मार्केट वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू बराबर है, ज़्यादा है, 1.2 है, इसका मतलब ये एग्रेसिव है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट पोर्टफोलियो। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होती है हम कहते हैं ये क्या है, डिफेंसिव है। और अगर इक्वल 1 होती है हम कहते हैं कि बीटा जो आपका है वो
आपका क्या है, इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद इसकी ओवर टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू ओवर टाइम भी होती है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है कि आपने जो डिविडेंड नेक्स्ट पीरियड है उसको डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट ग्रोथ रेट अगर गिवन है उसके ऊपर। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, इसमें आपको बताता है अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, मूवमेंट है, ओवर प्राइस्ड है। इसका मतलब है कि RF जो रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न होगा उससे जो भी प्राइस डायरेक्शन होगी, अगर उसकी तरफ मूव करती है, उससे ज़्यादा उसकी रिटर्न है, इसका मतलब वो अंडर प्राइस्ड है। और अगर उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्शन मूवमेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, वो ओवर प्राइस बीटा के लिहाज से। उसके बाद लास्ट इसमें है कि स्मॉल फॉर्म इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस ओवर अर्निंग इफेक्ट होता है, जनवरी इफेक्ट होता है, मंडे इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आप स्मॉल फॉर्म्स हैं उनकी जो प्राइसेस चेंज होती हैं, और यहाँ हर वीक जो मंडे इफेक्ट होता है, जनवरी स्टार्टिंग ईयर पीरियड होता है वो इफेक्ट होता है। तो डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। ये बेसिकली जो है अनोनोमलीज हैं जो कि जिसमें कैपा मॉडल सही परफॉर्म नहीं करता। अनोनोमलीज कहते हैं कि जब हम किसी भी थ्योरी को टेस्ट करते हैं एम्पिरिकली और वो क्या है अफेक्ट नहीं करती, मतलब वैलिडेट नहीं होती, या आसान जबान में आप ये कह लें कैपिटल प्राइसिंग मॉडल स्मॉल फर्म इफेक्ट केस में, प्राइस ओवर अर्निंग इफेक्ट केस में, जनवरी इफेक्ट केस में मेजरमेंट सही नहीं करता एम्पिरिकली, और ये क्या है वैलिडेट नहीं। तो यहाँ तक था टुडे लेक्चर, और इफ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।